यह एक बहुत पुरानी गांव की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था निल्लू जिसका नाम था निल्लू। निल्लू नाम का एक लड़का था जो सुबह रोज अपने घोड़े पर बैठकर और नदी किनारे जाता था घूमने के लिए। तो अपने घर से थोड़ी दूर घोड़ा बांधता था, उसके पास जाकर थोड़ा उससे बातें करता था, फिर उस पर बैठकर निकल जाता था। जाता था, थोड़ी बारी खड़ा होकर जाता था। जाते जाते इधर उधर थोड़ी घूम घाम के जाता था नदी किनारे अच्छी। अब नदी किनारे आ गया, यहाँ पर एक साइड अपना घोड़ा लगा देता है। घोड़ा लगाने के बाद वो बस यहाँ पर फ्रेश होने खड़ा होता है, फिर यहाँ बैठ जाता है। बस खड़ा होकर पानी में जाता है सांसने के लिए। सोच कर बस पानी में थोड़ा उछल कूद करता है, फिर अपनी घोड़ा पर बैठ जाता है। बस अपने घोड़ा पर बैठकर जाता है अपने नए घर की ओर, जो उसका घर गांव से थोड़ी दूर बना है। देखता है उधर है कोई या नहीं। अपनी घोड़ी को आगे से उठाता है, उसके खिलारे करता है, देखता है कितना दम है उसकी घोड़ी में। फिर वहां से उतरकर अपने घर के अंदर जाता है। अंदर जाता है, अंदर देखता है तो यहाँ कोई नहीं है। फिर छत पर भी देखता है, फिर छत पर भी कोई नहीं है। यहाँ देखता है तो उसकी एक भैंस बंधी थी। बाहर आन के देखता है तो उसका भाई एक घोड़ा पर भी बैठा है, जिस घोड़े पर वो आया था। वो बैठ जाता है, बोलता है इसको मैं चलाऊंगा। फिर वो पीछे की ओर जाता है अपने घर की और तो यहाँ उसका एक छोटा भाई हाथी पर भी बैठा था, उसको हाथी को चरा रहा था, खाना खिला रहा था। तो वहाँ जाता है, भाई घर के लोग कहाँ गए? अरे भाई बता यार, घर के लोग कहाँ गए? तो भाई बोलता है मेरे को नहीं मालूम यार, मैं तो हाथी को चरा रहा हूँ। उसने कुछ नहीं बताया। फिर वहां से आके वापस अपने घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाकर थोड़ी भैंस से मस्ती करता है। भैंस से मस्ती करने लगता है, भैंस की आगे पीछे कूदता है, उल्टी पलटाई मारता है। फिर उसको कुछ नहीं समझ में आता तो भैंस के ऊपर ही चढ़ जाता है। भैंस भौंकने लगती है, उसको डंड भी नहीं लगता। बस बाहर की ओर जाता है भैंस को लेकर। भैंस भी बहुत शानदार थी, बड़ी सींग वाली।
इतने में उसका छोटा भाई हाथी लेके आता है। ओ भाई लोग कहाँ जा रहे हो? वो भाई लोग तो चले गए। फिर वो घोड़ा पे बैठकर इधर उधर घूमने लगता है। उसको तो मालूम ही नहीं था कि कहाँ जाना है। तो उसका भाई भैंस पर बैठकर जा रहा था, छोटा भाई हाथी पे बैठकर आ रहा था। उससे पूछता है, भाई किधर जा रहे हो? तो भाई ने बोला कि पापा ने कहा है कि एक ऊँट चाहिए। तो वो जाता है एक चाचा के यहाँ, जो राजस्थानी थे। तो चाचा के यहाँ जाता है, तो चाचा से पूछता है, चाचा एक ऊँट की व्यवस्था बन जाएगी क्या? चाचा बोलते, हाँ बेटा बन तो जाएगी, बन तुमको नदी किनारे जाना पड़ेगा। वो वहाँ पानी पीने आते हैं, तो वहाँ से तुम उनको पकड़ सकते हो। तो वो वहाँ से जाता है नदी किनारे। नदी किनारे आते ही उसको एक ऊँट दिख जाता है। वो दौड़ के ऊँट के पास जाता है, उसके ऊपर बैठता है, फिर उसको लेकर घर की ओर आता है। घर की ओर आता है, उसको भगा के देखता है कितना दौड़ता है, दमदार है ऊँट या नहीं है। ऊँट थोड़ा निकलता है, थोड़ा दौड़ता है, फिर अपने घर की ओर आता है। ऊँट को डायरेक्टली अंदर पेड़ देता है, जिससे वो भागे नहीं कहीं। फिर वहाँ से उतरकर अंदर जाता है, देखता है पापा अंदर हैं या नहीं, क्योंकि पापा ने कहा था कि ऊँट लेकर आओ। मुझसे तो कहा नहीं था, तो उसको मालूम ही नहीं था और वो लेके आ गया। पीछे वाले रास्ते से जाता है, आराम से चुपके से जाता है कि पापा देख ना लें, क्योंकि उनके बिना पूछे वो आया है। वो खिड़की के अंदर देखता है, वहाँ भी कोई नहीं है, तो उसका खिसक जाता है। वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद इधर उधर घूमता है, कोई नहीं।